ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज 26 मई 2026। आज का सम्मान हमारे सर्वशक्तिवान शिव बाबा ने जो हम बच्चों को दिया वो है, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। आई एम ए पावरफुल सोल, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। सर्वशक्तिवान शिव बाबा ने हमको सम्मान दे दिया, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। तो शक्तिशाली आत्मा कौन सी होती है? तो आज बाबा ने इस गहराई की तरफ हमको लेकर गए हैं कि जैसे ही शिव बाबा का जन्म पुरुषोत्तम संगम युग पर दिव्य और अलौकिक जन्म होता है, वैसे ही अपनी डिवाइन कॉल के द्वारा बाबा अपने बच्चों को दिव्य और अलौकिक जन्म दे देते हैं। परंतु समय अनुसार वो बच्चे उस दिव्य और अलौकिक जन्म की जो डिवाइन कॉल होती है उसके अनुसार अपने आप ही इस ज्ञान मार्ग में आना शुरू हो जाते हैं। तो इस डिवाइन कॉल के अनुसार दिव्य और अलौकिक जन्म जैसे ही बच्चों को प्राप्त होता है तो बाबा अपनी विल पावर अर्थात बहुत सी शक्तियां, ऑलमोस्ट वर्चुअली सब शक्तियां बच्चों को दे देते हैं। उनमें से एक शक्ति जो है कैचिंग पावर की शक्ति होती है, डिवाइन पावर जो होती है कैचिंग पावर की होती है। उस कैचिंग पावर के आधार पर बाबा अपने बच्चों के जो ओरिजिनल संस्कार है, जो बच्चों की ओरिजिनलिटी है, उसकी तरफ उसकी स्मृति दिलाते हैं और उसकी तरफ ले जाते हैं। जब बच्चों को अपनी ओरिजिनलिटी की स्मृति आती है कैचिंग पावर के द्वारा, जो बाबा दिव्य और अलौकिक जन्म होते ही उन बच्चों को दे देते हैं, तो उस कैचिंग पावर के द्वारा अपने असली संस्कारों को कैच करते हैं। क्योंकि बाबा स्मृति दिलाते हैं कि अपने साइलेंस की शक्ति से अपने आदि देवी संस्कार कैच करो। तो कैचिंग पावर से अपने आदि संस्कारों को अर्थात अपने सत्य स्वरूप को कैच करो। तो कैचिंग पावर, सत्य स्वरूप को कैच करने की पावर बाबा अपने बच्चों को इस दिव्य और अलौकिक जन्म में पुरुषोत्तम संगम युग पर बच्चों को दे देते हैं और ये स्मृति दिलाते हैं कि मैं यही था, मैं यही सतयुगी आत्मा थी और अब फिर बन रही हूं। यही मैं सतयुगी आत्मा थी, अब मैं फिर बन रही हूं। जितना जितना हम अपने असली अर्थात ओरिजिनल संस्कारों को याद करते रहेंगे उतना ही हम उनका स्वरूप बनते जाएंगे। हम कोई भी इष्ट देव बने हों, जितना जितना हम उनकी स्मृति में रहेंगे उतना उतना हमारी स्थिति वो बनती जाएगी, तो हम आत्माएं शक्तिशाली बनते जाएंगे। बाबा यहां तक भी कहते हैं 5000 वर्ष की बात इतनी स्पष्ट हो जाए जैसे कल की बात है। अपनी स्मृति को इतना श्रेष्ठ और स्पष्ट बनाओ, इतनी ट्रांसपेरेंसी स्मृति में आ जाए कि आप आत्माएं शक्तिशाली बन जाओ और वो ओरिजिनल जो साक्षात्कार और वो स्वरूप तुम्हें दिखाई देता है, वो सत्य स्वरूप, सतयुगी स्वरूप जो दिखाई देता है, वो तुम्हें अभी से उसकी अनुभूति हो और वो साक्षात्कार तुमको बच्चे तुम में ही वो अनुभव होने लगे और अन्य आत्माओं को भी उसकी कुछ ना कुछ स्मृति होती रहे। तो तुम आत्माएं वो ओरिजिनल संस्कार लेकर शक्तिशाली आत्मा बन जाओगे अर्थात सतोगुणी आत्मा। सतोगुणी आत्मा अर्थात शक्तिशाली आत्मा, सतोगुणी आत्मा अर्थात ओरिजिनल संस्कारों वाली, असली संस्कारों वाली आत्मा। तो कैचिंग पावर के आधार पर बाबा अपने बच्चों की जो स्मृतियां हैं असली संस्कारों की वो जागृत करते हैं, क्योंकि सब अंदर ही है। एक होती है साइलेंस पावर, एक होती है
साइंस की पावर वाले जो साइंटिस्ट होते हैं, वैज्ञानिक लोग होते हैं, साइंसदान होते हैं, वो जो इस वातावरण में साउंड्स हैं, पुरानी साउंड्स चल रही हैं, पुराने युगों की चल रही, उनको कैच करते हैं, उसी प्रकार बाबा हमको साइलेंस की शक्ति भी देते हैं। और साइलेंस की शक्ति में हम जितना जितना गहरी शांति में बैठते हैं, जितना जितना हम गहरी शांति में बैठते हैं, उतना ही हमारे में कैचिंग पावर जागृत होती है और हमारे ओरिजिनल संस्कार जागृत होते जाते हैं। वो ओरिजिनल संस्कार सतयुगी आत्मा के संस्कार, सतयुगी आत्मा के संस्कार, अर्थात वो पूज्य स्वरूप हमारे सामने आने लगता है, अंदर जागृत होने लगता है। और उस पूज्य स्वरूप की हमें इतनी क्लैरिटी हो कि कल 5000 वर्ष पहले कल मैं थी, आज मैं फिर हूं, फिर बन रही हूं, कलब कलब की मैं यही आत्मा हूं। जब ये स्मृतियां जागृत होती हैं तो हमारी शक्तिशाली स्थिति बन जाती है, स्मृति से ही स्थिति बनती है, अर्थात शक्तिशाली आत्मा का स्वरूप मैं बन जाती हूँ, उन ओरिजिनल संस्कारों का स्वरूप बन जाती हूँ, कैचिंग पावर के आधार पर, साइलेंस की शक्ति के आधार पर। कॉन्सिक्वेंटली मैं एक पूज्य आत्मा भी बन जाती हूँ, सतयुगी अर्थात आत्मा, पूज्य आत्मा, सदर्शन चक्रधारी आत्मा बन जाती हूँ। तो बाबा अपने शब्दों में कैसे हमको स्वरूप बनाते हैं, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, वरदान दिया शक्तिशाली भाव। कैचिंग पावर द्वारा अपने असली संस्कारों को कैच कर उनका स्वरूप बनने वाले शक्तिशाली भव, शक्तिशाली आत्मा भव का वरदान, अर्थात कैचिंग पावर के आधार पर अपने असली संस्कारों को कैच करने वाली आत्मा और उसका स्वरूप बनने वाली आत्मा को बाबा शक्तिशाली आत्मा कहते हैं। तो असली संस्कारों का स्वरूप बनना है कैचिंग पावर के आधार पर, तो उसके बाद कॉन्सिक्वेंटली मैं कह सकता हूं या कह सकती हूं कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं। तो बाबा के स्वयं के शब्दों में है, पुरुषार्थ का मुख्य आधार कैचिंग पावर है। अंडरलाइन, पुरुषार्थ का मुख्य आधार कैचिंग पावर है। कौन सी कैचिंग पावर? जो हमारे सत्य स्वरूप को अंदर से डोरमेंट जो संस्कार हैं उनको जागृत करती है। पुरुषार्थ का मुख्य आधार कैचिंग पावर है। जैसे साइंसदान बहुत पहले के साउंड को कैच करते हैं जो इस वातावरण में साउंड चल रही हैं, जैसे साइंसदान बहुत पहले के साउंड्स को कैच करते हैं, ऐसे आप साइलेंस की शक्ति से, साइलेंस इनएक्टिवेट नहीं है, शक्ति है। आप साइलेंस की शक्ति से अपने आदि देवी संस्कार कैच करो, अपने आदि देवी संस्कार कैच करो, अर्थात सतयुगी संस्कार कैच करो। जितना ही हम गहरी शांति में जाते हैं तो अंदर से हमें वो ओरिजिनल संस्कार, देवी संस्कार जागृत होने लगते हैं। ये अनुभव है और हर ब्राह्मण आत्मा का ये अनुभव है। जैसे ही हम गहरी शांति में जाते हैं उसके बाद सतोगुणी आत्मा के जो सतयुगी संस्कार हैं जागृत होने लग जाते हैं। ऐसे आप साइलेंस की शक्ति से अपने आदि देवी संस्कार कैच करो। इसके लिए सदैव यही स्मृति रहे। अंडरलाइन कौन सी स्मृति बाबा याद दिलाने लगे हैं कि मैं यही था और फिर बन रहा हूं। मैं सतयुगी, ये सतयुगी आत्मा था और फिर मैं बन रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ सतोगुणी आत्मा। मेरे ओरिजिनल संस्कार, मेरा ओरिजिनल स्वभाव, जितना उन संस्कारों को कैच करेंगे, सातों गुणों को कैच करेंगे, देवी गुणों को कैच करेंगे, उतना उसका स्वरूप बनेंगे। 5000 वर्ष की बात इतनी स्पष्ट अनुभव हो, इतनी क्लैरिटी हो, 5000 वर्ष की बात इतनी स्पष्ट अनुभव में आए जैसे कल की बात है। अभी स्मृति को इतना श्रेष्ठ और स्पष्ट बनाओ, अभी स्मृति को इतना श्रेष्ठ और स्पष्ट बनाओ, तब शक्तिशाली बनेंगे कि कल मैं ये सतयुगी आत्मा थी और फिर मैं पूज्य स्वरूप में आई, अब भी बन रही हूं और बनती रहूंगी। कलब कलब की ये बाजी है
और इस स्मृति के आधार पर बाबा हमको हमारी ओरिजिनलिटी याद दिलाते हैं। कैचिंग पावर के आधार पर स्मृतियों से हमारी स्थिति बना 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 कर हमको सतयुगी आत्मा बना देते हैं, पूज्य आत्मा बना देते हैं, सदर्शन चक्रधारी आत्मा बनाते हैं। ये हमारे दिव्य और अलौकिक जन्म का हमको, दिव्य और अलौकिक जन्म से जन्म लिए हुए शिव बाबा हमको स्मृति से स्थिति बनाकर पूज्य आत्मा, सतयुगी आत्मा, पूज्य आत्मा बनाकर ही सांस लेते हैं। सो कोटि कोटि शुक्रिया शिव बाबा का। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं, अर्थात मैं असली संस्कारों की स्वरूप वाली सतयुगी आत्मा हूं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।